नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 28 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराजगंज की इस उपजाऊ मिट्टी को ईश्वर ने खास वरदान दिया है, लेकिन घोर परिवारवादियों की सरकारों ने आपको विकास से जानबूझकर वंचित रखा। इस क्षेत्र में उन्होंने कोई मूलभूत सुविधाएं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने दिया, क्योंकि इन्हें अपने और अपने परिवार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। साथियों, आप मुझे बताइए, भारत ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत हिम्मत वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, खेती से लेकर मिलिट्री तक, समंदर से लेकर स्पेस तक, भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनना है। इसलिए देश के इतने बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, हम सब उत्तर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इस बार आपका वोट अपने गांव के, गली के, मोहल्ले के, अपने जिले के विकास के लिए तो है ही, साथ साथ आपका वोट भारत को ताकतवर बनाने के लिए भी है। बनाएंगे ना? भारत को ताकतवर बनाना है ना? आपका वोट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इस बार आपका वोट समर्थ देश के लिए, सशक्त उत्तर प्रदेश के लिए है। ये घोर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थ नहीं बना सकते, यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? ये घोर परिवारवादी कुछ कर सकते हैं क्या? इस कोरोना काल में आपने देखा है कैसे इन लोगों ने भारत के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं। भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हर हिंदुस्तानी को गौरव होना चाहिए था, इन घोर परिवारवादियों को भी गौरव होना चाहिए था। उस वैक्सीन के खिलाफ ही इन परिवारवादियों ने देश के गरीबों को भड़काने की कोशिश की। दुनिया के बड़े बड़े देश भी आज वैक्सीन लगाने में भारत से काफी पीछे हैं। भारत बहुत आगे निकल गया है और आज हमारा भारत अपने नागरिकों को 250 करोड़ वैक्सीन डोज मुफ्त लगा चुका है। आपका टीका लगा है कि नहीं लगा है? जरा हाथ को पकड़ बताइए, लगा है टीका? आपको 1 रुपया भी खर्च करना पड़ा है क्या? कोई पैसा देना पड़ा है क्या? भाइयों बहनों, यही आत्मनिर्भर भारत की ताकत है, शक्तिशाली भारत की ताकत है। लेकिन ये घोर परिवारवादी अपने स्वार्थों की वजह से भारत को
ताकतवर देखना नहीं चाहते हैं, कुछ न कुछ रोड़े अटकाते रहते हैं। इसलिए इस चुनाव में एक बार फिर इन्हें हराना है। हराओगे? फिर से उनके महल में वापस भेजोगे? हर सीट पर पटकनी देनी है? देंगे क्या? कोई सीट उनके पास जानी नहीं चाहिए। करोगे ना? चाहे बीजेपी हो या निषाद पार्टी या अपना दल, हर कोई जीत करके आना चाहिए। करोगे ना? भारत के आत्मविश्वास पर, हमारी आत्मनिर्भरता पर हमला करने वालों को उत्तर प्रदेश कभी भी माफ नहीं करता। दोस्तों, ये जो हम कहते हैं ना माफ नहीं करता, इसका कड़ा संदेश आपको वोट दे करके देना है। देंगे ना? साथियों, महाराजगंज की इस उपजाऊ मिट्टी को ईश्वर ने खास वरदान दिया है, लेकिन गौर परिवारवादियों की सरकारों ने आपको विकास से जानबूझकर वंचित रखा है। इस क्षेत्र में उन्होंने कोई मूलभूत सुविधाएं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने दिया। पूर्वांचल को सड़कों से वंचित रखा। इन लोगों की नीतियों की वजह से यहां की चीनी मिलें बंद हुई, किसानों की हालत बदतर होती गई। आज जब महाराजगंज, कुशीनगर और पूरा पूर्वांचल, पूरा यूपी विकास की राह पर चल पड़ा है, तो इन गौर परिवारवादियों को नींद हराम हो जाती है। उनको बुरा लगता है कि पूर्वांचल कैसे आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल को जात पात में उलझाकर ये गौर परिवारवादी खुद यूपी का विकास रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास यही कहने आया हूं कि इन गौर परिवारवादियों से सावधान रहना है। सावधान रहेंगे, सावधान रहेंगे, औरों को भी सावधान करेंगे, एक एक को जगाएंगे, मेरी बात पहुंचाएंगे। साथियों, जिन जिलों को गौर परिवारवादियों ने जितना पीछे धकेला, उनके विकास के लिए हम उतनी ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जो नहीं किया, जो उनको करना चाहिए था, वो भी हम पूरा कर रहे हैं। साथियों, महाराजगंज इसका भी एक उदाहरण है। आज नेपाल बॉर्डर पर सड़कों का जाल बिछ रहा है। मुख्य सड़कें 4 लेन व हाईवे में बदली जा रही है।
कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू होने के बाद अब यहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पूरी दुनिया से जब श्रद्धालु कुशीनगर आएंगे तो इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को होने वाला है। इस बजट में हमने हमारे सीमा पर जो गांव है, हमारे जो आखिरी गांवों का पट्टा है, इस बजट में हमारे सीमा पर सटे हुए आखिरी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना बनाई है और सिर्फ वादे नहीं किए, इस बजट में धन का प्रावधान किया है और उसको हमने नाम दिया है वाइब्रेंट विलेज। ये सीमावर्ती गांवों को हम ताकत देंगे और हमारे पंकज जी, ये बजट बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। वे हमारे देश के वित्त मंत्रियों में से हैं और इसलिए उन्होंने सुझाव दिया, क्योंकि वो इस इलाके से आते हैं, सीमा की स्थिति का पता है। उन्होंने मुझे बताया कि मोदी जी, ये सीमा के गांवों के लिए हम विशेष प्रावधान करें। मैंने कहा पंकज जी, आपके मन में जो है कर दीजिए और इसलिए ये वाइब्रेंट विलेज, भाइयों बहनों, ये योजना सीमा के किनारे बसे गांवों में विकास को तेज गति देने के लिए है। गांव पलायन मुझे रोकना है, हमारे सीमा के गांवों को मजबूत और जिंदा दिल बनाना है। महाराजगंज को इसका तो विशेष लाभ मिलना ही मिलना है। साथियों, गौर परिवारवादी जब सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति बनाते हैं। वो खुद के लिए, अपने कुनबे के लिए नोटों के ढेर लगा देते हैं। इन परिवारवादियों की कोशिश रही है कि सारी सुविधाएं, सारे साधन उनके परिवार के लोगों के पास ही रहे। वो गरीब की परेशानी कभी नहीं समझते, गरीब की तकलीफ कभी नहीं देखते। ये लोग अगर बीमार पड़े तो इनके पास इलाज के लिए अच्छे से अच्छे इलाज की सुविधा होती है। विदेश जाना है तो भी पहुंच जाते हैं, लेकिन गरीब जब बीमार पड़ता है तो इसका इलाज का खर्चा उसको तो बेचारे को कर्ज करके चुकाना पड़ता है, उसकी मुसीबतें बढ़ा देता है। और इसलिए ही हमारी सरकार ने आयुष्मान योजना बनाकर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो 5 लाख रुपए की सुविधा है ना, मेरे गरीब परिवार का कोई व्यक्ति गंभीर से गंभीर बीमारी उसको हो गई, बड़े से बड़े अस्पताल में भी जाना है तो भी 5 लाख रुपए तक का खर्चा मोदी करेगा, आपके लिए करेगा।